Hello student, welcome back to today's classes. So today's classes is exercise 21C. Question number 8 को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. Question number 8 का 1. If sin x is equal to cos x and x is acute, state the value of x. ठीक है, sin x is equal to cos x given है तो and x जो है वो acute है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है तो value of x क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 से बड़ा होगा x, ठीक है, और 90 से छोटा होगा तभी तो ये एक्यूट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा sin x इज इक्वल टू cos x है तो हमारा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1. अब हमारे पास ये sin x इक्वल टू cos x है तो यहाँ पे हम cos की जगह पे sin लिख सकते हैं, है ना. तो sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये इसके जगह पे लिखा है क्योंकि कॉस के इक्वल में ही साइन एक्स है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2. नाउ साइन एक्स, तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2. ओके, नाउ साइन एक्स इक्वल टू 1/2. अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज 1 रूट से बाहर आएगा तो भी 1 ही रहेगा. इक्वल टू अब एक्स क्या हो जाएगा, इट्स मीन 1/2. थीटा का वैल्यू 1/2 है, एक्स का वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है. ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए एंड 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल ए और 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे भी सेम बात है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी फॉर्मूला. ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए गिवन है तो कॉस ए इक्वल टू भी साइन ए हो जाएगा इसकी वजह से, है ना, बिकॉज सेक का रेसिप्रोकल कॉसेक का रेसिप्रोकल. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करे थे इतना इक्वल टू इन दोनों का प्लस जो होता है वो इक्वल होता है, इक्वल टू 1 के होता है. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए फिर साइन स्क्वायर ए के जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, बिकॉज इसके बराबर में हमारा 1 होता है, ये इधर अगर प्लस में रहता है साइन की जगह पे हमने कॉस लिख दिया है तो अब ये इधर आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2, है ना. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ पे 1/√2 लिख सकते हैं. ए इक्वल टू अगेन 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है. नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. इफ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक्यूट एंगल ही है तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिख सकते हैं इसका, cot का रेसिप्रोकल, है ना. तो अब ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो और tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1, इट्स मीन 1 ही होगा tan थीटा इक्वल टू. सो tan थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू किसका वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ 4 नंबर में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इफ sin x इज इक्वल टू cos y, राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ बोथ द एंगल x एंड y आर एक्यूट. दोनों ही एक्यूट है. ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू cos y इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस y लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना, एक्यूट है तो. ठीक है,
तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस y हो सकता है, ये x, ठीक है। और यहाँ पे sin x इसको इस तरह से लेंगे तो 90 माइनस वाई, x इक्वल टू 90 माइनस वाई यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, सो x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे यही इसका x और y का रिलेशन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया हो, तो यहाँ पे साइन एक्स का ये x लिख दिए, साइन 90 माइनस वाई जो है वो 90 माइनस वाई लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ वन नंबर इफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, राइट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई है, तो यहाँ एक्यूट एंगल है अगर, ठीक है, एक्स प्लस वाई अगर 45 डिग्री है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस वाई, है ना। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो गया, है ना। और हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री है, तो ये यहाँ पे हमारा इसी वजह से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ सेकंड नंबर कोस थीटा इंटू कॉस थीटा, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो ये से कट जाएगा, बच जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू है। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर एनी एंगल थीटा इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा हमें पता है इसका फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर भी लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे हमसे कोई ट्रू और फॉल्स नहीं पूछा था, इसका वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा वेदर sin थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसे मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने में ट्राई करना, अच्छे से समझने का, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा बोल रहे हैं ना, अगर हम एक डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल ही होगा, ये दोनों ही, ठीक है। तो साइन थीटा इंक्रीज, सपोज ये जो थीटा है, थीटा अगर इंक्रीज करेगा, इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज करेगा, साइन थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये थीटा अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, है ना। यहाँ पे अब थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इट्स मीन अपोजिट साइड, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज कर रहा है ना, थीटा के बढ़ने से। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जब हाइपोटेन्यूज इसका ये एंगल बढ़ेगा ना, तो हमारा हाइपोटेन्यूज भी बढ़ेगा और परपेंडिकुलर भी बढ़ेगा, यानी कि साइन थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द अपोजिट साइड गेट लार्जर, इट्स मीन द इंक्रीजेस, है ना। इफ वी इंक्रीज द एंगल then
the opposite sides get larger. That means अपोजिट या हाइपोटेन्यूज दोनों ही लार्जर हैं. दैट मीन्स साइन थीटा इंक्रीजेस. है ना. अब आते हैं कॉस थीटा पे. कॉस थीटा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. तो जब ये कॉस थीटा को करेंगे, बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बढ़ेगा, है ना. इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है वो बढ़ेगा और हाइपोटेनियस भी बढ़ेगा, बट बेस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस बढ़ेगा. और हमारा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच. बेस तो हमारा सेम रहेगा, हाइपोटेनियस अगर बढ़ते जाएगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है इट्स मीन थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना. cos थीटा डिक्रीज कर जाएगा. अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे मैं एक बार फिर से डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है. अगर हम इसका थीटा एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है, तो हाइपोटेनियस न बढ़ रहा है, बेस तो सेम है, ठीक है, तो बेस सेम ही रह जाएगा, हाइपोटेनियस बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या है, cos थीटा डिक्रीज कर जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग फिर से सेम स्टेटमेंट को लिखेंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेनियस increases and base remains constant, है ना, base remains constant, so cos theta will decrease करेगा, है ना, cos theta decreases. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. tan थीटा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. अगेन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी. तो परपेंडिकुलर बढ़ गया और बेस जो है हमारा वो 10 का 10 रहेगा, यानी कि ये भी डिक्रीज ही करेगा, है ना. इफ थीटा इंक्रीजेस, परपेंडिकुलर increases and base remain same, है ना, सेम ही रह गया. so tan theta will be decreases, ठीक है. यहाँ पे भी सेम थॉट हो जा रहा है, स्पेलिंग डिक्रीजेस, ठीक है. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी. बी अगर कांस्टेंट रह गया और परपेंडिकुलर बढ़ गया, है ना. ओ सॉरी, यहाँ पे ये तो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये डिक्रीज करना बताया है, इस तरह से, है ना. तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, है ना. यहाँ पे थीटा डिक्रीज होगा, इंक्रीज में लिख दी हूँ, इसे सही कर लेना आप लोग. डिक्रीजेस, परपेंडिकुलर डिक्रीज करेगा, ठीक है. परपेंडिकुलर डिक्रीजेस एंड बेस रिमेन कांस्टेंट. सो बेस कांस्टेंट है, ये घट गया, तो ये क्या हो गया, बेस सबसे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा. सो tan थीटा विल बी डिक्रीजेस, ठीक है. यहाँ पे मैं सही लिखी थी, यहाँ पे उल्टा हो गया था, ठीक है. तो 8, 9, 10 आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा. अगर कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन. ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.